जय हिंद दोस्तों। आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पावर ग्रिड इंडिया की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है जॉब को लेकर से। जो बच्चे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है पावर ग्रिड की तरफ से। तो इसके नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल से हम जानेंगे कि क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया, कितनी सीटें और क्या एज मांगी गई है। तो आइए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो अगर नोटिफिकेशन डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन डेट जो है जारी कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर ग्रिड की तरफ से। अगर देखा जाए तो इसके बाद अगर हम बात करें कितनी वैकेंसी है इसमें पावर ग्रिड में, तो टोटल बात किया जाए कौन कौन से, सबसे पहले तो रीजन के लिए कौन कौन से रीजन के लिए, नॉर्थ रीजन फर्स्ट के लिए, नॉर्थ रीजन सेकंड, नॉर्थ रीजन थर्ड। उसी तरह अगर बात किया जाए ईस्टर्न रीजन फर्स्ट, ईस्टर्न रीजन सेकंड, और साउथ रीजन फर्स्ट, साउथ रीजन सेकंड, और वेस्टर्न रीजन सेकंड, और कॉर्पोरेट सेंटर के लिए यह भर्ती जो है निकाली गई है। अदर अदर स्टेट के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए निकाली गई है। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है, पोस्ट इसमें लिए थे जो है, तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात की गई है। और वहीं अगर अपर एज लिमिट की बात किया जाए तो इसमें टोटल जो एज रखी गई वो 27 साल रखी गई है। 31/12/2022 तक जिस बच्ची का, कैंडिडेट का एज 27 साल हो गया है जनरल कैटेगरी से, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर इनका एज अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे 27 साल 1 महीने कुछ दिन हो जाते हैं, तो वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए इंक्लूडिव लेवल की, तो इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग आपका चलाया जाएगा। कंप्लीट करने के बाद ही आपको रखा जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए एज रिलैक्सेशन की, तो अगर सबसे पहले बात किया जाए तो ओबीसी की बात किया जाए तो इसमें 3 साल के लिए छूट ओबीसी के लिए। और वहीं बात किया जाए एससी कैंडिडेट के लिए और एसटी कैंडिडेट के लिए, तो इसमें 5 साल की छूट जो दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ रूल की तरफ से, वो आपको छूट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात किया जाए ब्रांच की, तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल फुल टाइम डिप्लोमा जो किए हुए हैं, 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो इसमें बात किया जाए ट्रेड की, तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल किए हैं, इलेक्ट्रिकल पावर से किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से या पावर सिस्टम से या इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग से किए हुए हैं। वहीं अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की, तो उसी तरह से ईसी से जो बच्चे किए हैं या कम्युनिकेशंस किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से टेली कम्युनिकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो बच्चे किए हुए हैं, सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। सिविल ब्रांच की अगर बात किया तो एक ब्रांच इसमें होती है सिविल इंजीनियरिंग से, तो जो बच्चे सिविल किए हुए हैं उस पर वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए साबित होगा। अगर बीच में अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको पूरा डिटेल में नहीं जान पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर बात किया जाए इसके बाद मिनिमम परसेंटेज की, तो 70% आपका होना चाहिए। जो डिप्लोमा का मार्क है उसमें अगर 70% है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज़ इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए तो अलग अलग रीज़न के लिए, अलग अलग सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, अलग अलग कैटेगरी के लिए। वहीं अगर टोटल सीट की अगर हम देखते हैं, बात किया जाए तो टोटल सीट इसमें जो है वैकेंसी निकाली गई, टोटल 211 सीटों के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया। अदर अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वहीं अगर इसके बाद देखा जाए तो जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी वैकेंसी इसमें निकाली गई है। वहीं अगर बात किया जाए करस्पॉन्डिंग नेशन की, तो इसमें देखा जाता है आपके लिए बॉन्ड भी इसमें रखा गया है। काफ़ी अच्छा खासा बॉन्ड है कि आप बीच में जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद वही एज रिलैक्सेशन की हमने बात की, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी के लिए 5 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए अगर बात किया जाए देख सकते हैं यहाँ पर 10 ईयर ओवर एज जो कैटेगरी के बच्चे होंगे पीडब्ल्यूडी के, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10 साल एज रिलैक्सेशन लेकर के डॉक्यूमेंट बनवा के फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं सीबीटी टेस्ट जो होगा, सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कराया जाएगा। उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और जितने सीटें रहेंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए क्वेश्चन टाइप की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें साफ साफ लिखा है जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पार्ट 1 की अगर बात किया जाए तो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा आपका, जो होगा 120 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। वहीं अगर पार्ट 2 की बात किया जाए तो सुपरविजन एप्टीट्यूड होगा, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे आपका। 2 स्टेज में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, वही जिसमें कि आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, डाटा सफिशिएंट होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी ईटीसी को जो होंगे, वही सिलेबस आपको 50 नंबर में देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए नेगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें आप साफ साफ लिखा गया है कि 1/4 जो आपका निगेटिव मार्किंग होगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपको 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा, सही क्वेश्चन से आपको काट लिया जाएगा। आपका जो होगा क्वालिफाइंग जो होगा रिटन एग्जाम के आधार पर ही क्वालिफाइंग मार्क होगा, नहीं कि इसमें कोई भी इंटरव्यू, कोई भी अदर प्रोसेस नहीं है। केवल आप रिटन एग्जाम देंगे, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा, उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए क्वालिफाइंग मार्क की, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 30% की जो क्वालिफाइंग मार्क रखा गया। वहीं अगर अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 25% आपका मार्क
लेकर के रखा गया और 30% आपका एवरेज रखा गया है। उसके बाद किया जाए एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका 300 रुपीज़ जो EWS के हैं, चाहे UR के हैं, चाहे OBC के हैं, सबके लिए 300 रुपये का फ़ीस रखा गया है। और ये इस फॉर्म को भरने की बात किया जाए तो पावर ग्रिड की मेन वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ से फॉर्म को पूरी तरह से भर सकते हैं। पावर ग्रिड से साइट से जाकर आप भर सकते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। पूरी फॉर्मेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं सभी आपको अपलोड करने हैं। जैसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट होना चाहिए आपको। उसके बाद अगर बात किया जाए तो फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, जैसे OBC के हैं तो OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास हो, EWS के हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए। जैसे जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं लगभग आपके पास सभी होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका रिजेक्शन किया जा सकता है। तो जितने भी मेन डॉक्यूमेंट्स आप जरूर डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें। तो ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज था पावर ग्रिड की तरफ से लेकर के, जो लगभग हमने आपको बता दिया है। वही अगर बात किया जाए टेस्ट सेंटर की, तो इसमें टेस्ट सेंटर के बारे में भी बता दिया गया है कि NR रीजन के लिए कौन कौन सा सेंटर है, NR2 रीजन के लिए कौन कौन से सेंटर रखे गए हैं, NR3 के लिए कौन कौन से सेंटर रखे गए हैं। तो लगभग सभी के लिए अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग सेंटर रखे गए हैं। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एग्ज़ाम पीरियड भी आपको दे सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम के बारे में बता दिया गया है कि लगभग कौन से बच्चे जो 18 साल के बच्चे हैं उस प्लस में, वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर 18 साल से एज कम है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो इसमें आप मेन पॉइंट जो पॉइंट नंबर 8 भी इसमें देख सकते हैं, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन BE BTech MTech MC विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, डायरेक्ट आप BTech किए हुए हैं, BE किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट था पावर ग्रिड की तरफ से जो नोटिफिकेशन डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए निकाला गया है। लगभग 211 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बच्चे डिप्लोमा कर चुके हैं, ताकि वो फॉर्म को भर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें।